इसमें हम डिस्कस करेंगे कार्बन सर्कुलेशन। कार्बन मूव्स फ्रॉम प्लांट्स टू द एयर एंड देन रिटर्न्स थ्रू एनिमल्स, प्लांट्स एंड सोइल। सो पहले पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं कि जो कार्बन का सर्कुलेशन होता है उसके बारे में। कार्बन प्लांट से हवा में जाता है और फिर एनिमल्स और प्लांट्स और सॉइल में रिटर्न होता है। नाउ सेकंड पॉइंट है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फ्रॉम एयर एंड मेक देयर फूड ग्लूकोज। सो जो सेकंड पॉइंट है फोटोसिंथेसिस, इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को हवा से लेते हैं और अपने फूड यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। नाउ respiration, when animals and plant use their food they release CO2 back into the air. So इसमें हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। जब एनिमल्स और प्लांट्स अपना फूड यूज़ करते हैं तो वो CO2 रिलीज़ करते हैं। कहाँ पर करते हैं वो? एयर में, हवा में करते हैं। ओके, नाउ है डीकम्पोजिशन। व्हेन organisms die, bacteria decompose their bodies and release CO2 back into the air. So decomposition क्या होता है? जब organisms मर जाते हैं, उनके डेड बॉडीज़ को बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं और CO2 को वापस हवा में रिलीज़ करते हैं, ये होता है decomposition. Now fossil fuels, when human use coal, oil and gas, carbon is released which can contribute to climate change. So अब हम पढ़ते हैं fossil fuels क्या होते हैं ये। ह्यूमन्स जब कोयल को यानी कि कोयले को, ऑयल और गैस यूज़ करते हैं तो वहाँ से भी जो रिलीज़ होता है ना कुछ एनर्जी, तो कार्बन रिलीज़ होता है जो क्या करता है, जो क्लाइमेट चेंज का रीज़न बन सकता है। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, इसमें भी हम पढ़ते हैं कि जो सन है वो क्या कर रहा है, वो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सन लिया और CO2 एयर से आया। ओके, ये सब हमें नीड होती है एक प्लांट को फूड बनाने के लिए यानी कि ग्लूकोज बनाने के लिए। अब हम देखें तो सबसे पहले क्या, कार्बन फिक्सेशन बाय कंज्यूमर्स। तो कार्बन का क्या हो रहा है, यहाँ पे फिक्सेशन हो रहा है। सो हमने क्या किया, कार्बन ने, हमने जैसे अभी पढ़ा, कार्बन प्लांट्स से हवा में जाता है और फिर एनिमल्स, है ना, और प्लांट्स में रिटर्न होता है, ये चीज़ हमने पढ़ी। वैसे ही हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस के बारे में। रेस्पिरेशन क्या होता है हमने पढ़ा था अभी ना, प्लांट में रेस्पिरेशन और एनिमल रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था। जब एनिमल्स और प्लांट्स अपना फूड यूज़ करते हैं उसके बाद क्या होता है, वो यूज़ करने के बाद वो फूड, तब वो CO2 रिलीज़ करते हैं एयर में। अब आप यहाँ देख लो CO2 कहाँ पे, CO2 इन द एटमॉस्फेयर। अब ये जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं इन्होंने क्या किया, CO2 रिलीज़ किया। ओके, अब हमने फिर यहाँ पे पढ़ा, अभी अगर जो ये एनिमल डेड हो गए, ठीक है, डिकम्पोजिशन हो गया इनका, यानी कि डिकम्पोजिशन हमने पढ़ा भी क्या होता है, जब ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं और उनके डेड बॉडीज़ को बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं और फिर वो और CO2 को वापस हवा में रिलीज़ करते हैं। मतलब इसको डिकम्पोज करके जो CO2 है हमने पढ़ा कि उसको एयर में वापस से रिलीज़ कर दिया ना। फोजल फ्यूल क्या होता है, जो हमने भी पढ़ा था। आप इस लाइन को देखिए, मतलब हमें यहाँ फोजल फ्यूल, तो इसमें ह्यूमंस जब कोयले को और ऑयल को और गैस को यूज़ करते हैं तब हवा से भी क्या होता है, कार्बन रिलीज़ होता है ना। नहीं मतलब जब हम यूज़ करते हैं तब वहाँ से क्या होता है, कार्बन रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, कार्बन रिलीज़ होता है जो क्लाइमेट चेंज का रीज़न बन सकता है। अब देखिए ये फोजल फ्यूल्स हैं, ये वापस एयर में आ गया। अभी ये प्रोसेस, ये साइकिल चल रहा है।